Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 5 exercise 5.1. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जो कि आप छोटे लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपने एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया, वहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करते थे। तो आज हम देखेंगे कि वो फैक्टराइजेशन पोलिनोमियल्स में किस तरह से होती है। तो फैक्टराइजेशन, वैसे आपने छोटे लेवल पे फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि फैक्टराइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी नंबर को, ऐसा नंबर जो कि प्राइम ना हो, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह आपने एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट किए थे, आप उसकी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके उस नंबर की आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। तो वो जो फैक्टराइजेशन आप करते थे, एक्चुअली वो यही फैक्टराइजेशन थी कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। तो ये जो मेथड होता है आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, कि पोलिनोमियल्स की फॉर्म में फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो अगर आपके पास इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, कि अगर किसी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए, तो हर जो जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एच ऑफ एक्स होगा, मतलब जिस पोलिनोमियल को हमने जिन दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, वो दोनों पोलिनोमियल्स इस पी ऑफ एक्स के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कोई नंबर 12, ठीक है। 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करूँ कि 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, तो ये 2 और ये 3, ये सारे के सारे 12 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो वो हमेशा रिमाइंडर क्या देता है? 0 देता है। तो पोलिनोमियल की फॉर्म में फैक्टराइजेशन क्या है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल को हम दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। और वो जो दो पोलिनोमियल्स जिनको हमने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, वो दोनों पोलिनोमियल्स उस पोलिनोमियल के क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल्स में आपको करवाई गई हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी एक पोलिनोमियल है और एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी दोनों आपके पास पोलिनोमियल्स हैं। अब इस पोलिनोमियल को इन दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैंने इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या की है? फैक्टराइजेशन की है। इसी तरह से ये 2x प्लस 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इस पोलिनोमियल को भी मैंने दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है ना, तो ये क्या हो गई? इसकी फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये सारी की सारी इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। पोलिनोमियल्स को हम किस तरह से पोलिनोमियल्स को किस तरह से हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, उसमें हमने यही देखना है कि किस तरह से आपको पोलिनोमियल्स दिए हुए होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे, आपने जस्ट उनको पोलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। पहली टर्म है 2abc, दूसरी है 4abx और तीसरी है 2abd। अब सबसे पहले देखें कांस्टेंट टर्म कौन सी कॉमन आ रही है। और एक और बात, कॉमन जो आप बाहर निकालते हैं वो हमेशा छोटी चीज़ होती है, ठीक है। अब 2 4 और 2, अब देखें 2 4 और 2 तीनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो आप 2 को बाहर कॉमन ले लें। उसके अलावा ए आप वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो कि सारों में हो। अब ये ए तीनों टर्म्स में ए है, आप ए कॉमन ले लें। इसी तरह बी भी तीनों टर्म्स में आप बी कॉमन ले लें। सी कॉमन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ना तो सी इसमें था ना इसमें था। डी भी कॉमन नहीं लिया क्योंकि डी जो है आपका वो इसमें तो था लेकिन इन वाली 2 टर्म्स में नहीं था। तो जो चीज़ आपने कॉमन बाहर निकालनी थी वो आपने निकाल ली। अब आपने अंदर जो लिखना है उसको हम देख लेते हैं। अब अगर देखें आप
फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म में 2a, अब देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2abc। अब आपने 2 भी बाहर कॉमन ले लिया है, a भी ले लिया है, b भी ले लिया है, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, c। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है हमारे पास -4abx। तो अब आप देखें ये जो 4 है 2 के टेबल में आता है, 2 कितने ज़ार 4 होता है, 2 ज़ार 4 होता है। तो आपने a और b बाहर कॉमन लिया हुआ है, वो बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x। इसी तरह आपने ये 2ab जो कॉमन लिया हुआ है उसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, d। तो ये अब दो फैक्टर्स आपके पास बन गया ना, 2ab और c - 2x + d। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के ये दो हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं। इसको हम कहेंगे कि ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 9xy - 12x² + 18y²। तो अब आप सबसे पहले ये देख लें कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। अब देखिए 9, 12 और 18 तीनों ही 3 के टेबल में आते हैं ना, तो आप एक तो 3 कॉमन है, बेशक यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो 9 है उसको आप 3 × 3 लिख सकते हैं ना, 12 को 3 × 4 लिखा जा सकता है, इसी तरह 18 को 3 × 6 लिखा जा सकता है। तो 3 आपका कॉमन आ गया। और x है, x² है, तो लेकिन देखें यहाँ पे x नहीं है तो आप इसको कॉमन नहीं लेंगे। y और y², छोटी चीज़ आपने कॉमन लेनी है, तो आपका यहाँ से क्या कॉमन आ गया, y। अंदर आपके पास क्या बच गया, 3x - 4x² + 6y। इसी तरह से नेक्स्ट में आपने लिया -3x² y - 3x + 9xy²। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है। जब भी आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन आपके चेंज हो जाते हैं। जिस तरह आप ये कहते हैं ना कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, इसी तरह से जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन आपके क्या हो जाते हैं, चेंज। तो यहाँ पे आपके अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, -3x, क्योंकि आपने -3x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपके पास, यहाँ से ये -3 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा xy। अब ये पूरा का पूरा -3x बाहर आ गया है। जब भी कोई चीज़ एज अ होल बाहर कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह पे फिर हम अंदर 1 लिखते हैं। नेक्स्ट 3 × 9 और x बाहर कॉमन ले लिया है y², और यहाँ से बाहर माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो गया, चेंज। नेक्स्ट है 5a² b³ 5ab² c³ -10a² b³ c और 20a³ b²। 5, 10 और 20 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। आप 5 कॉमन ले लें और a आपने कॉमन ले लिया, b और c, अंदर आपके पास बचेगा bc² -2ab² और -4a² c। क्योंकि यहाँ पे आपके पास a भी था, a² भी था, a³ भी था, लेकिन मैंने कॉमन क्या लिया है, a, क्योंकि हम छोटी चीज़ बाहर कॉमन में निकालते हैं। नेक्स्ट है 3x³ y × x - 3y। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x - 3y और x - 3y इन दोनों टर्म्स में आप कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 3x³ y - 7x² y²। तो x - 3y आपका कॉमन आ गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है हमारे पास x² y, तो वो हमने कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बचेगा, 3x - 7y। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब आपने ऐसे ही करना है। आप अब ये तीनों 1, 2, 3 आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं, आप इन तीनों को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से x² + 5 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 2xy³ और 8xy²। तो अब यहाँ पे देखें ये x² + 5 तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन इन दोनों में से भी तो कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों टर्म्स में से 2xy² कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा y + 4। तो ये तीनों क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हमने फैक्टराइज करना है। यहाँ पे हम टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज भी करेंगे ताकि हम सेम चीज़ कॉमन निकालें। तो 5ax - 3ay तो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया आपने कॉमन ले लिया 5x - 3ay में से a कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5x - 3y। अब अगली दो टर्म्स में से भी हमने इसी तरह से कॉमन लेना है कि हमारे पास अंदर 5x - 3y बने। तो मैंने -b कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5x - 3y। तो 5x - 3y दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर यहाँ पे रह जाएगा a और यहाँ पे b। नेक्स्ट में मैंने थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को अरेंज किया है ताकि मैं सेम चीज़ें अंदर एज अ कॉमन ले सकूं। तो 3x - 12y + 2y - 8, फर्स्ट 2 टर्म में से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया y - 4। नेक्स्ट टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया y - 4। तो y - 4 आपका कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3x + 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन ले लें, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब हमने जो नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी इस तरह से कॉमन लेना है कि अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बने। तो अब मैंने कॉमन ले लिया है -2 और साथ में मैंने ले लिया है y, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। कॉमन ले लें दोनों में से, अंदर क्या बच जाएगा x - 2y। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसमें अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसमें अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे जेड को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और एक्स को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जी और एक्स आपके अंदर मल्टीप्लाई हो गए। तो अब आपने इन टर्म्स को अरेंज कर देना है, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो कॉमन ले लें, फर्स्ट टू टर्म में से एक्स जेड कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट टू टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा जेड माइनस एक्स। दोनों टर्म्स में से जेड एक्स माइनस वन को जेड माइनस एक्स कॉमन ले लें, अंदर बचेगा जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अब उसमें भी आपने फैक्टराइज ही करना है, लेकिन अब हम एक स्टेप ज़रा आगे चलेंगे। हम यहाँ पे फार्मूलाज यूज़ करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी का 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हम उनको फैक्टराइज करवाते थे, तो अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, फैक्टर्स ही बनाएंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है 144a स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है 24a और प्लस 1। अब 144a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 12a का स्क्वायर, इसी तरह इस मान को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब ये है आपका a स्क्वायर, ये है आपका b स्क्वायर प्लस 2, a आपका 12 और b आपका 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये ऊपर वाली फॉर्म में बनेगी। तो यहाँ पे अब इस फार्मूले को क्लोज कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a 12a है और b 1 है, यानी कि 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको चाहें तो 2 टाइम्स लिखेंगे तो वो 2 फैक्टर्स ही बन जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अभी जो a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है इसको मैं लिख सकती हूँ a ओवर b होल स्क्वायर, इसी तरह से इसको भी लिखा जा सकता है b ओवर a होल स्क्वायर। तो ये अंदर वाली सारी चीज़ आप a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे मैं खुद से लिख सकती हूँ a ओवर b और b ओवर a, b से कैंसिल, a से कैंसिल, दोबारा आपके पास 2 ही नहीं आएगा। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि a मेरे पास a ओवर b था और b मेरे पास b ओवर a था। तो यहाँ पे अब a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a यहाँ पे आपका a ओवर b है और b आपका b ओवर a है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब यही है कि ये टर्म्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये फैक्टराइज की ही फॉर्म बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको आप कह दें कि ये a है, 49z स्क्वायर, इसको आप कह दें b, क्योंकि 49z स्क्वायर को आप 7z स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x प्लस वाई, b की जगह पे 7z। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये ऊपर वाली फॉर्म में बनेगी, तो फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब a यहाँ पे आपका x प्लस वाई है और b आपका 7z है, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमारे पास ये माइनस वाला फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो यहाँ पे अब आप देखें पहले कॉमन क्या आ रहा है, 12, 36 और 27 दोनों ही 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 3 4 ज़ार 12, 3 12 ज़ार, यहाँ पे आपके पास x भी आएगा साथ और 3 9 ज़ार 27। अब ये जो आपके पास 4x स्क्वायर है इसको मैं 2x स्क्वायर लिख सकती हूँ, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3। अंदर आपके पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।